नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत हम भाग 2 भक्ति काल की विशेषताएं उदाहरण सहित लेकर आए हैं। इससे पहले हम आदिकाल उदाहरण सहित लाए थे, जिसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वहां जाकर आप उसको क्लिक करें और आदिकाल की जो विशेषताएं उदाहरण सहित उसे आप आसानी और सरल भाषा में समझ सकते हैं। ठीक, तो चलो प्रश्न नंबर दूसरा है, भक्ति काल की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। यानी यहाँ पर भक्ति काल की विशेषताएं भी होंगी और उसके उदाहरण भी दिए रहेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अब हम इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे या समझेंगे कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का एक बहुत महत्वपूर्ण युग है जो 14वीं से 17वीं शताब्दी तक विस्तारित है। इस युग में भक्ति भावना और धार्मिक आस्थाओं को लेकर साहित्य की अभूतपूर्व रचनाएं की गई हैं। भक्ति काल के समय दो मुख्य धारणाएं प्रवाहित हुई, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। इस काल के कवियों ने न केवल ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति का संदेश दिया, बल्कि सामाजिक सुधार, जात पात भेदभाव और धार्मिक आडंबरों का विरोध भी किया। यहाँ पर भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं को दोहे के उदाहरणों के साथ विस्तार से प्रस्तुत कर रहे हैं। अब बारी बारी से जो प्रमुख कुछ विशेषताएं हम लेकर आए हैं उन्हें हम प्रस्तुत करते हैं। तो पहला बिंदु आपका रहा गुरु की महत्ता का गान। इस युग के कवियों ने गुरु को ईश्वर से भी बड़ा स्थान दिया है। उनका मानना है कि गुरु के ज्ञान से ही अज्ञान नष्ट होता है और ईश्वर के दर्शन होते हैं। कहने का मतलब ये कि इस युग के जितने भी कवि हुए, चाहे वो कबीरदास हो या गुरु नानक, उन्होंने ये माना है कि जब तक गुरु का मार्गदर्शन नहीं होगा तब तक हम ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते, अर्थात बिना गुरु के हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात बिना गुरु के हम इस संसार से मुक्ति नहीं पा सकते। इसलिए इस युग के कवियों ने गुरु को बहुत ही महत्व दिया है। अब उदाहरण जो बहुत ही प्रसिद्ध है और कबीरदास जी का है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपको गोविंद दियो बताए। तो इसमें जो गुरु है उसको ईश्वर से भी बड़ा बताया गया। अब आता है बिंदु नंबर दूसरा, ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति। भक्ति काल की सबसे मुख्य विशेषता ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम और भक्ति है। इस युग के कवियों ने ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण की भावना को अपनी रचनाओं में प्रमुख रूप से प्रकट किया। भक्ति काल के कवियों का मानना है कि केवल भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इस भक्ति भावना ने भक्ति आंदोलन को गति दी और साहित्य के साथ साथ समाज को भी एक नई दिशा दी है। अब उदाहरण इसमें, प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश ना दे सके ना प्रेम का ले। तो इस दोहे में कवि ने प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलने वाले के त्याग और समर्पण को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा है कि सच्चे प्रेम के लिए अहंकार का त्याग जरूरी होता है। तो ये हो गया आपका बिंदु दूसरा, कौन सा? ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति। अगला बिंदु है आपका बिंदु नंबर तीसरा। तो तीसरे में दिया है कि सगुण और निर्गुण भक्ति का विकास। भक्ति काल के दौरान भक्ति को दो रूप से धाराओं में विभाजित किया गया है। तो मुख्य रूप से दो धाराएं कौन सी हैं? सगुण और निर्गुण। सगुण भक्ति में ईश्वर को साकार रूप में पूजा जाता है, जबकि निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार और निर्गुण माना जाता है। तो अब हम पहले संक्षेप में सगुण भक्ति के बारे में जान लेते हैं। तो सगुण भक्ति में भक्त भगवान के अवतारों जैसे राम और कृष्ण की उपासना करते हैं। तुलसी और सूरदास सगुण भक्ति के प्रमुख कवि हैं। तो पहले एक उदाहरण देखो दिया है, ये सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो इस दोहे में तुलसीदास ने राम के सर्वव्यापक स्वरूप को मानते हुए पूरे संसार में राम का दर्शन किया है। यह सगुण भक्ति का एक सुंदर उदाहरण है जहाँ ईश्वर को साकार रूप में पूजा जाता है। तो जो सगुण युग के कवि होते हैं वो क्या ईश्वर को पूजते हैं, यानी मूर्ति पूजा के समर्थक होते हैं। वहीं जो निर्गुण शाखा के कवि होते हैं वो मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं। जो राम और कृष्ण हैं उस मूर्ति पूजा या ईश्वर की पूजा के समर्थक हैं। अब
आगे आता है आपका खा, तो खा में दिया निर्गुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार और गुण रहित माना जाता है। कबीर, गुरु नानक और रैदास जैसे संतों ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया है ना। यानी निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार, यानी इस युग के कवि जो हैं वो मानते कि ईश्वर का जो वो आकार है, निराकार है, यानी उसका कोई आकार नहीं है, वो हर जगह व्याप्त है और सभी के हृदय में बसा हुआ है। तो एक उदाहरण दिया कि निर्गुण राम जपो रे भाई, जो सकल सृष्टि के स्वामी। तो इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं उसको हम जान लेते हैं। तो कबीरदास कहते हैं कि इस दोहे में उन्होंने निर्गुण राम का स्मरण करने का आग्रह किया। यहाँ राम को साकार रूप में नहीं बल्कि निराकार रूप में पूजने की बात की गई है। तो यही बेसिक अंतर है निर्गुण और सगुण में। जहाँ सगुण भक्त के कवि जो साकार ईश्वर उसकी पूजा करते हैं और निर्गुण संत जो हैं या जो कवि हैं वो निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं। निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं और साकार मतलब जिसका कोई आकार है। तो भक्ति काल जो सगुण भक्त के हैं वो साकार कवि ईश्वर के भक्त हैं और जो निर्गुण कवि हैं वो निराकार ईश्वर के भक्ति। अब चौथा आता जात पात का विरोध। भक्ति काल के कवियों ने समाज में व्याप्त जात पात, ऊंच नीच और सामाजिक भेदभाव का कड़ा विरोध किया है। उनका मानना था कि ईश्वर की दृष्टि में सभी समान हैं और जात पात से ईश्वर की भक्ति प्रभावित नहीं होती है। देखो, इस युग के जितने कवि उन्होंने जात पात का क्या किया, खंडन या विरोध किया। वो मानते हैं कि जात पात से ईश्वर की भक्ति प्रभावित नहीं होती है। यानी ऐसा नहीं कि ऊंचे कुल का व्यक्ति अगर ईश्वर की भक्ति करे तो उसकी सार्थक होगी और जो निम्न जात के कुल का व्यक्ति वो अगर करे तो सार्थक नहीं होगी। तो इन्होंने कहा कि जात पात ये सब बेकार की चीज़ें हैं। तो इसी दृष्टि में कबीरदास जी कहते हैं कि जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इस दोहे में कबीर ने जात और सामाजिक भेदभाव को बेकार बताया और सच्चे साधु को उसके ज्ञान से पहचाने जाने की बात की है। उन्होंने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव का विरोध किया है। अब आता है पांचवा, तो दिया लोक कल्याण की भावना अथवा लोक मंगल की भावना। तो इसमें लिखेंगे कि भक्ति काल के कवियों ने केवल व्यक्तिगत भक्ति को ही नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए भी साहित्य रचा। उन्होंने लोक कल्याण और समाज सुधार को अपने काव्य का उद्देश्य बनाया। तुलसीदास ने रामचरितमानस में रामराज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत किया है। तो आपके सामने उदाहरण है दिया है कि दैहिक दैहिक भौतिक तापा, राम राज ने काह्यों व्यापा। तो इस युग के जो कवि हैं उन्होंने लोक कल्याण की भावना से रचनाएं की हैं और ऐसे लोगों का आदर्श रूप चित्रण किया जिससे समाज कुछ सीख सके, समाज की भलाई या कल्याण हो सके। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से राम का जो आदर्श चरित्र है वो लोगों के सामने प्रस्तुत किया, जिससे लोग ये सीख पाएँ कि एक अच्छा भाई लक्ष्मण की तरह बनना चाहिए, एक अच्छा भाई राम की तरह बनना चाहिए, एक अच्छी पत्नी सीता की तरह बननी चाहिए। यही इसमें चरित्र का वर्णन किया गया। फिर छठवां आता कि बाह्य आडंबरों और पाखंड का विरोध। बाह्य आडंबर का अर्थ होता है बाहरी दिखावा, उसका विरोध, और पाखंड का। तो इस काल के कवियों ने धार्मिक दिखावा, कर्म कांडों, पूजा पाठ, रोजा अजान और पाखंड का विरोध किया। उनके अनुसार बाहरी आडंबरों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है बल्कि सच्चे मन और भक्ति से ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो फिर आपके सामने अब दिया है उदाहरण। तो उदाहरण में दिया है कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे, पीस का है संसार। तो ये कबीरदास की लाइनें हैं। उन्होंने कहा जो अगर पत्थर के पूजने से ईश्वर प्राप्त होते हैं तो मैं पूरा पहाड़ पूज दूं, लेकिन घर की चक्की कोई नहीं पीसता है, जिसका पीसा हुआ आटा सभी खाते हैं। तो ये हिंदू के संदर्भ में कबीरदास ने कहा। अब मुस्लिम या इसके संदर्भ में उन्होंने क्या कहा, काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे का बहरा हुआ खुदा है। तो कबीर के इस दोहे में उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कहा अगर पत्थर की मूर्ति से ईश्वर मिले तो पहाड़ की पूजा क्यों ना करें। यहाँ उन्होंने साधारण मनुष्य की सच्ची भक्ति का मार्ग दर्शाया। फिर उसी मुस्लिम में कहा कि मुस्लिम समाज में लोग
ईंट पत्थर से जोड़कर एक मस्जिद बना लेते, फिर जोर जोर से चिल्लाते, कहते तो क्या कम सुनाई देता है ईश्वर को जो जोर जोर से चिल्लाते। ऐसा किसका मानना है? कबीरदास का मानना है। ध्यान रखना, उन्होंने दोनों का ही विरोध किया, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। कहने का मतलब ये, उन्होंने उस भाग का विरोध किया जो दिखावा वाला है, सभी चीज का नहीं करा। ये ध्यान रखना, जिन चीज़ों का दिखावा किया जाता है, जिनसे समाज का कोई भला नहीं होता है, जहाँ अंधविश्वास होता है, उन चीज़ों का कबीरदास ने विरोध किया, वो किसी भी जाति या समुदाय का हो। अब आता है 7वां, लोक भाषा का प्रयोग। भक्ति काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में सरल, सहज और जन सामान्य की भाषा का प्रयोग किया। इन कवियों ने अवधी, ब्रज, भोजपुरी, पंजाबी और अन्य लोक भाषाओं का प्रयोग किया ताकि उनकी रचनाएं सीधे जनता तक पहुंच सके। इससे भक्ति आंदोलन को आम जनता के बीच लोकप्रियता मिली। देखो, चाहे कबीरदास की पंचमेल खिचड़ी भाषा हो, पंचमेल का मतलब मिश्रित भाषा, यानी जो कबीरदास है उनकी भाषा में आपको राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी, हरियाणी सब मिक्स है। वहीं तुलसीदास की अवधी भाषा में लिखी गई रचनाएं और ब्रज में है, वहीं सूरदास की ब्रज भाषा में, वहीं पर जयसी ने अवधी में लिखी। यानी जो ये प्रमुख कवि हैं भक्ति काल के, चाहे तुलसी हो, कबीर हो, सूर हो, जयसी हो, मीरा हो, इनकी जो रचनाएं हैं वो जन जन तक पहुंची हैं। अब अगला ये उदाहरण दिया है, तो क्या दिया? कहत कबीर सुनो भाई साधो, भजन करो भावपूर्ण, मन के मलिन मिटाओ रे, साधन करो धीरज धारण। तो देखो, इसमें इस दोहे में कबीर ने लोक भाषा का प्रयोग करते हुए साधकों को सच्ची साधना का मार्ग दिखाया। भाषा की सरलता के कारण उनकी रचनाएं आम जनता में लोकप्रिय हुई है। फिर अगला दूसरा उदाहरण दिया, सूरदास ने ब्रज भाषा में कर्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन किया। मैया मैं दाऊ बहुत खिजावे। तो ये क्या है? ब्रज भाषा है, यानी उस युग भक्ति काल के कवियों ने ऐसी भाषाओं को माध्यम बनाया जिससे वो आम लोगों तक पहुंच सके और उनकी बातें आम लोग जान और समझ सकें। अगला बिंदु दिया, बिंदु नंबर 8 दिया कि स्त्री का सम्मान। भक्ति काल में स्त्री को समाज में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। विशेष रूप से मीराबाई जैसे भक्तों ने स्त्री स्वतंत्रता और स्त्री भक्ति के नए आयाम प्रस्तुत किए हैं। इस युग के कवियों ने स्त्री को भक्ति मार्ग में बराबरी का स्थान दिया है। अब उदाहरण दिया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोए। मीराबाई ने कर्ण के प्रति अपनी भक्ति को इस दोहे में व्यक्त किया। उन्होंने समाज के बंधनों और पारिवारिक जिम्मेदारियों से ऊपर कर्ण को अपना सर्वस्व माना है। यानी यहाँ स्वतंत्र होकर मीराबाई ने श्री कर्ण को अपना क्या पति स्वीकार किया है। इसमें किसी भी समाज या परिवार का कोई बंधन वो मुक्त दिखाई देती हैं। अगला बिंदु, साधना और आत्मज्ञान। भक्ति काल में साधना और आत्मज्ञान का विशेष महत्व था। कवियों ने साधना के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करने और ईश्वर से एकाकार होने की बात की। निर्गुण भक्ति में विशेष रूप से ध्यान साधना और आत्मज्ञान का महत्व दिया गया है। तो उदाहरण देखो, ये आपका दिया है, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, अब मूक हुआ जब ज्ञान पले। तो कबीर ने इस दोहे में आत्मज्ञान और साधना के महत्व को बताया गया है। उन्होंने कहा है कि जब मन मस्त हो जाता है तब बाहरी बातों से मुक्त हो जाता है और सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। अगला बिंदु आता है बिंदु नंबर आपका 10। तो इसमें दिया है कि नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा। भक्ति काल के कवियों ने नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा को अपनी रचनाओं के माध्यम से जन साधारण तक पहुंचाया। इस युग में मानव जीवन के उद्देश्यों को आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की प्राप्ति समर्पण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो उदाहरण दिया है, साईं इतना दीजिए जामा कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इस दोहे में कबीर ने जीवन में संतुलन और संतोष की बात की है। उन्होंने आध्यात्मिक धन संपत्ति की चाहत के बजाय उतना ही मांगने की बात की है जिससे खुद और परिवार का निर्वाह हो सके और साथ ही साधु सन्यासी भी भूखे ना रहें। अगला बिंदु दिया 11, प्रकृति और प्रेम का महत्व।
भक्ति काल के कई कवियों ने अपनी रचना में प्रकृति के माध्यम से ईश्वर की उपस्थिति को दिखाया। प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेम के माध्यम से भी भक्ति की अभिव्यक्ति की गई है। जैसे दिया सकल अंशमुख घनश्याम, बंसी बजाए मोर पंख धाम। फिर आगे दिया राधा संग खेलत गोकुल गांव, बंसी की धुन पर सब मोहित श्याम। तो ये आपकी इस दोहे में सूरदास ने कर्ण की बंसी और राधा कर्ण के प्रेम के माध्यम से ईश्वर की लीला का वर्णन किया है। यहाँ प्राकृतिक प्रेम और सौंदर्य के माध्यम से भक्ति का भाव प्रकट किया गया है। तो ये सीधे सीधे हैं, इसीलिए यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं कि सूरदास हुए, रसखान हुए, इन्होंने प्रकृति को का चित्रण भी बहुत अच्छे ढंग से किया। फिर दिया 12 नाम स्मरण का महत्व। भक्ति काल के कवियों ने लगातार ध्यान और ईश्वर के नाम स्मरण को भक्ति का मुख्य साधन माना। नाम स्मरण के माध्यम से ईश्वर की कृपा प्राप्त करने और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। तो उदाहरण दिया है, हरि का नाम जपते रहो, सुख सागर में पाओ बहे, मन की मलिनता मिटाओ रे, हर नाम से ही सब दुख दूर रहे। तो सूरदास ने दोहे में हरि नाम का स्मरण करने से सभी दुखों को से छुटकारा पाने की बात कही है। उन्होंने भक्ति मार्ग में नाम स्मरण को श्रेष्ठ माना है, यानी उनका मानना कि ईश्वर का सिर्फ स्मरण मात्र ही करते रहो, इससे ही तुम्हें संसार से मुक्ति मिल जाएगी। फिर आता है बिंदु नंबर 13 रस की भावना। निर्गुण कवियों के अनुसार ईश्वर का कोई रूप अथवा स्वरूप नहीं है। इन कवियों ने विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया। जीवात्मा परमात्मा को व्यक्त करने के लिए कवि ने रसमय अनुभूति का वर्णन किया है। तो रस की भावना का एक ये उदाहरण, दुल्हनी गावो मंगलाचार, हमारे घर आयो राजा राम भरतार। इसके अतिरिक्त साहित्य का स्वर्ण युग नाम की महिमा, भारतीय संस्कृत का चित्रण, छुआछूत का विरोध, हिंसा का विरोध, विभिन्न छंदों का प्रयोग आदि भी प्रमुख विशेषताएं दी हैं। तो इसके पहले हम ऊपर का समझ लेते, रहस्यवाद की भावना। यानी रहस्य जो कबीर हैं, जायसी हैं, इन्होंने क्या प्रतीक के माध्यम से रहस्यवाद की भावना का भी चित्रण किया है। अब रहस्यवाद की भावना का चित्रण में क्या आता है, इन्होंने स्वयं को क्या माना है, अपने आप को जीवात्मा माना है, ईश्वर को परमात्मा माना। कहते हैं दोनों का मिलन एक ना एक दिन अवश्य होता है, और जिस दिन दोनों का मिलन हो जाता है उस दिन हमें इस संसार से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए वे स्वयं को दुल्हनी और ईश्वर को दूल्हा मानते हैं और कहते हैं कि हमारे घर में ईश्वर आए, यानी राजा राम भरतार। तो इस तरह से कबीर और जैसे कवियों, भक्तकाल कवियों ने रहस्यवादी भावना का भी चित्रण किया है। अब आता है अंतिम निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में लिखेंगे कि भक्ति काल न केवल हिंदी साहित्य का प्रमुख काल है, बल्कि भारतीय समाज और संस्कृति के पुनर्निर्माण का भी समय है। भक्ति काल की विशेषताएं उसके साहित्यिक योगदान और सामाजिक सुधारों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इस युग के संतों और कवियों ने न केवल भक्ति की भावना का जनसाधारण तक पहुँचाया, बल्कि समाज में व्याप्त बुराइयों, जातवाद और धार्मिक आडंबरों का भी विरोध किया। उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं और भारतीय समाज और साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। भक्ति काल का साहित्य भक्ति, प्रेम और मानवता का दर्पण है, जो जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन उदाहरण सहित। देखो यहाँ पर हमने जो प्रमुख विशेषताएं उन्हीं को लिया, हालांकि इससे भी और भी कई ज़्यादा विशेषताएं हैं जिनका संक्षेप में मैंने वर्णन किया है। तो उसकी भी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पर आपको भक्ति काल की जो पूरी संपूर्ण विशेषताएं संक्षेप में सरल भाषा में आपको मज़ा आ जाएगा अगर उनको पढ़ लोगे। ठीक, तो उसकी भी लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर उसके पश्चात भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।